So today, in this particular session, we are talking about how to use passive voice in spoken English. You know what? We all know passive voice. Even we are able to change active sentences into passive voice. But when it comes to speak passive voice in a practical way, so we just fail and we start thinking how to use them. So today we'll be talking about how to learn passive voice. Before this, let me tell you the difference between active voice and passive voice. एक्टिव, सक्रिय, पेसिव, निष्क्रिय. तो ऐसे सेंटेंसेस जो क्या हो जिनमें सिचुएशन निष्क्रिय सिचुएशन बने. सो वी शुड नो द फोर नेम्स. फर्स्ट सिंपल, द सेकंड वन कॉन्टिन्यूअस, द थर्ड परफेक्ट एंड द फोर्थ वन ऑफ कोर्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इन सब के आपको तीन तीन बनाने होते हैं, सबको पता है. लेकिन ये तीन टेंस जो होते हैं इनके पेसिव वॉइस नहीं बनते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है. तो ये इस तरीके से आपका रहेगा. अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इन एक्टिव वॉइस वी ऑल नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. इट इज सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. इन सिंपल पास्ट वी यूज सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट. इन सिंपल फ्यूचर वी यूज सब्जेक्ट will V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इन कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज is am are along with ing. In past continuous tense we use was were with ing. Okay, here we use has have plus V3. Here we use had plus V3. Here we use will have plus V3. Okay, अब मुझे बताइए यहां पर क्या सिचुएशन है. ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. यहां पर देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये ऐसी सिचुएशन. यहां पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट. सब में जो है आपको ऑब्जेक्ट को शुरू में लगा देना है. इट मींस इन पेसिव वॉइस यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट. ये पहली कंडीशन है. सेकंड, आपको ऑब्जेक्ट के बाद में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको सिंपल में लगानी है. जब भी कोई काम किया जाता है तो इज़-एम-आर V3. जब भी कोई काम किया जाता था या किया गया was were V3. जब भी कोई काम किया जाएगा will be V3. जब भी कोई काम किया जा रहा है, this is continuous tense everyone, is-am-are being. This is past continuous tense, was were being. V3 plus V3. ओके, अब आप ये देखो, आई स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलता हूं. इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी. इन द लास्ट आई एम यूजिंग द येलो पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट. तो ये जो सब्जेक्ट आप यहां यूज करते हैं वो सब्जेक्ट आपका यहां आ जाता है. मतलब एक्टिव और पेसिव में दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, दैट इन पेसिव एक्टिव वॉइस वी स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम सब्जेक्ट, बट इन पेसिव वॉइस वी स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू यूज पेसिव वॉइस इन स्पोकन इंग्लिश. सो लेट मी टेल यू, जब किसी काम को किया जाता है, क्या याद रखना है आपको, जब किसी काम को किया जाता है, जैसे देखो सिर्फ मैंने बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बोलने हैं, आपको इंग्लिश में करना है. इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाता है. चिल्ड्रन आर टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है. आई एम टॉट, आई एम टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है. यू आर टॉट, टीवी बेचे जाते हैं. टेलीविजन्स आर सोल्ड, मोबाइल खरीदे जाते हैं. सेलफोन्स आर परचेज्ड. जब भी कोई काम किया जाता है, जो भी काम, मैंने कहा इस कमरे को रोज साफ किया जाता है, क्या कहोगे इंग्लिश में? इस कमरे को रोज साफ किया जाता है. दिस रूम इज क्लीन्ड डेली. इस कमरे को रोज साफ किया जाता है. जब भी कोई काम किया जाता है उसके लिए. मैंने कहा इस दुकान से रोज हजारों सेलफोन बेचे जाते हैं, तो क्या कहेंगे? Thousands of cell phones. Thousands of cell phones are sold from this shop daily.
या रेगुलरली। हजारों सेलफोन इस दुकान से रोज बेचे जाते हैं, तो 1000 ऑफ सेलफोन्स आर सोल्ड फ्रॉम दिस शॉप डेली। दिस इज ए, दिस इज बी, सी। ओके, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, क्या कहेंगे? इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश परसोना इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट इन परसोना इंस्टीट्यूट। Everybody has to speak. English is taught in Persona Institute. So this is the way to use that. We are using present simple tense जब कोई काम किया जाता है. You got it? Now, the next we have जब कोई काम किया जाता था या फिर जब कोई काम किया गया. मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई गई, English was taught. इंग्लिश पढ़ाई गई, क्या बोलोगे? English was taught. इंग्लिश वॉज टॉट. इंग्लिश बोली गई, बोलो इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन. इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन. कल एक नया टॉपिक पढ़ाया गया, कल एक नया टॉपिक पढ़ाया गया. यस्टरडे अ न्यू टॉपिक वॉज टॉट. Yesterday a new topic was taught. किसने पढ़ाया we don't know, but yesterday a new topic was taught. कल एक नया टॉपिक पढ़ाया गया. Sentences को करेक्ट किया गया. Sentences were corrected. एक नया वीडियो अपलोड किया गया. A new video. A new video lesson. A new video lesson was uploaded. कल एक नया वीडियो लेसन अपलोड किया गया. A new video lesson was uploaded yesterday. You know? तो जो भी काम किया गया आप देख सकते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ was, प्लूरल है तो were. जैसे सेंटेंसेस बनाए गए तो सेंटेंसेस were made, और सेंटेंस बनाया गया एक ही सेंटेंसेस, तो सेंटेंस was made. सेंटेंसेस बनाए जाएंगे जब भी कोई काम किया जाएगा. जाएगा, जाएगी, जाएंगे. सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, सेंटेंसेस विल बी मेड. इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन. इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टॉट. इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बोलो जब भी कोई काम किया जा रहा है. इंग्लिश इज बीइंग टॉट. इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन. इंग्लिश लिखी जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग रिटन. इंग्लिश इज बीइंग रिटन, लिखा जा रहा है या जा रहा था, जो भी काम किया जा रहा है उसके लिए, है ना. जो भी काम किया गया है या किया जा चुका है. इंग्लिश हैज हैव बीन प्लस V3. इंग्लिश हैड बीन प्लस V3. इंग्लिश विल हैव बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट. जो भी काम किया गया है, गया है, गया था और गया होगा. मैंने कहा उसे फांसी दे दी गई है. He has been hanged. काम किया जा चुका है. The work has been done. चोरों को पकड़ा जा चुका है. The thief has been arrested. यह टॉपिक 2 बार पढ़ाया जा चुका है. This topic has been taught 2 times. जरा बोलो फटाफट फास्ट. यह टॉपिक 2 बार पढ़ाया जा चुका है. This topic has been taught 2 times. कल एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा. अब पढ़ाया जाएगा a new topic. देखो has been नहीं आएगा, will भी आएगा. A new topic will be taught tomorrow. A new topic will be taught tomorrow. कल एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा. एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है. चलो इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट फास्ट. एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट. एवरीबडी हैज टू मेक कमेंट. एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है. जैसे ही जा रहा है ढूंढो किस में बनेगा. पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा था, तो पढ़ाया जा रहा है. अ न्यू टॉपिक इज बीइंग. यस, पढ़ाया जा रहा था, पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया गया है.
पढ़ाया जा चुका था या पढ़ाया गया था, पढ़ाया जा चुका होगा या पढ़ाया गया होगा। A new topic will have been taught. कल एक नया टॉपिक पढ़ाया जा चुका होगा कल तक। A new topic will have been taught by tomorrow. You know, so this is the way to speak. A new topic is taught, a new topic was taught, a new topic will be taught, a new topic is being taught, a new topic was being taught, a new topic has been taught, a new topic had been taught, and a new topic will have been taught. This is called the practice, dear students. If you are practicing PCOs in this way, you can start using all the PCOs in your spoken English and make your language more beautiful. You know what? What I've seen that when students speak in English, you know, they don't use PCOs. They just use some active sentences and they feel like, sir, how we can sound good and how we can speak like native speaker. You know, so for speaking like native, you know what? We need to start using this technique. We need to practice them. We need to make sentences back to back, then only we can speak confidently. So if I say English पढ़ाई जाती है, English is taught. You all have to speak with me, everyone. अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको मेरे साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश परसोना इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है, पहले परसोना इंस्टीट्यूट को हटा दो, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। कम ऑन, स्पीक विथ मी। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और लास्ट के 3 टेंस, मतलब 12 टेंस में से 8 टेंस के पेसिव बनते हैं, 4 के नहीं बनते हैं। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट। दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस एवरीवन, दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस। नेक्स्ट, रवि को पीटा जाता है। कम ऑन, रवि को पीटा जाता है। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी फटाफट फास्ट। रवि को पीटा जाता है, रवि करके कोई लड़का है, उसे पीटा जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट नहीं है। रवि इज बीटन, रवि को पीटा गया, बोलो रवि वॉज बीटन। रवि को पीटा जाएगा, रवि विल बी बीटन। नेक्स्ट, किताबें खरीदी जाती है, बोलो बुक्स आर परचेज्ड। किताबें बेची जाती है, बुक्स आर सोल्ड। किताबें बेची गई, बुक्स वर सोल्ड। किताबें बेची जाएंगी, बोलो बुक्स विल बी सोल्ड। गेटिंग? ये हो गया आपका। अब ऐसे मैंने कहा रवि को पीटा जा रहा है, बोलो रवि इज बीइंग बिटन। ऐसे मैंने कहा किताबें बेची जा रही है, बोलो जल्दी फास्ट, बुक्स आर being sold, books are being sold। किताबें बेची जा रही थी, फास्ट, books were being sold। रवि को पीटा जा रहा था, रवि was being beaten। रवि को समझाया जा रहा था, रवि was being explained। come on, रवि was being explained। everybody has to speak, Ravi was being explained। ओके, मैंने कहा किताबें बेची जा चुकी है, चलो जल्दी जल्दी फास्ट, किताबें बेची जा चुकी है, बुक्स हैव बीन सोल्ड। बुक्स हैव बीन सोल्ड, एवरीबडी हैज टू स्पीक, बुक्स हैव बीन सोल्ड। किताबें बेची जा चुकी थी, बुक्स हैड बीन सोल्ड। किताबें बेची जा चुकी होगी, books will have been sold। books will have been sold। ऐसे ही रवि को ऐसे मैंने कहा रवि को पीटा गया है या पीटा जा चुका है, रवि हैज बीन बीटन। रवि को पीटा जा चुका था, रवि हैड बीन बीटन। रवि को पीटा जा चुका होगा, रवि विल हैव बीन बीटन। रवि हैज बीन बीटन, रवि हैड बीन बीटन, रवि विल हैव बीन बीटन। कम ऑन, रवि हैज बीन बीटन, रवि हैड बीन बीटन, रवि विल हैव बीन बीटन। That is called the practice, dear students. If you are practicing in this way, I guarantee you
you can translate any sentence, you can talk to anyone, in English, and the most important things, you can learn how to use passive voice in spoken English. Sometimes while reading any newspaper, any magazine, any text we read in English, and we find some sentences of passive voice and we get confused, we start thinking, so what we have read, so if you try to understand these things, if you try to use these things in your spoken English, you will find that all these things are quite easy to learn. Any Tom and Harry can learn, any Tom and Harry can start using all these things and make the language more beautiful. So what I'm telling you everyone कि आज से आपको क्या करना है, इसको ऐसे स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना. एनी सेंटेंस यू कैन टेक. मैंने कहा इस कमरे को साफ किया जाता है, दिस रूम इज क्लीन, इस कमरे को साफ किया गया, दिस रूम वाज क्लीन, इस कमरे को साफ किया जाएगा, दिस रूम विल बी क्लीन, इस कमरे को साफ किया जा रहा है, दिस रूम इज बीइंग क्लीन, इस कमरे को साफ किया जा रहा था, दिस रूम वाज बीइंग क्लीन, इस कमरे को 2 बार साफ किया जा चुका है, दिस रूम हैज बीन क्लीन 2 टाइम्स. इस कमरे को सुबह से 2 बार साफ किया जा चुका है. दिस रूम हैज बीन क्लीन 2 टाइम्स सिंस मॉर्निंग. इस कमरे को सुबह से 2 बार साफ किया जा चुका था. दिस रूम हैड बीन क्लीन्ड 2 टाइम्स सिंस मॉर्निंग. और इस कमरे को सुबह से साफ 2 बार किया जा चुका होगा. दिस रूम विल हैव बीन क्लीन 2 टाइम्स सिंस मॉर्निंग. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स. अब आपको करना क्या है, एक सेंटेंस लो और उसको हिंदी टू इंग्लिश बैक टू बैक फटाफट बनाने की प्रैक्टिस करो एंड सी द मैजिक.